बहनों की संपत्ति को इकट्ठा कर बांट देंगे। किसे बांट देंगे? जाना था जापान, पहुंच गई चीन। किसे बांट देंगे? आप ये देखिए, अगर आप उसके लाइन को, अगर आपने उस लाइन को पढ़ा होगा, अगर आपने देखा है, तो यहां तो मनमोहन सिंह ही बोले कि भाई फर्स्ट रिसोर्स पे जो है वो मुसलमानों का हक होता है। हाँ। बोला ना उन्होंने। हाँ। वही सोच को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, वही सोच को राहुल गांधी जी सबके सामने दे रहे हैं। ये जो आप फैला रहे हो, कास्ट के बारे में बात कर रहे हो, बोल रहे हो कि आप पढ़िए, उनका तो मैनिफेस्टो ही मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगेगा देख के आपको। अच्छा। इस तरह से, और मैनिफेस्टो के अंदर छुपा हुआ है, मैं आपको मैनिफेस्टो दिखाऊं तो उसके अंदर में हर जगह इन लोगों ने छुपा के रखा हुआ है कि ये क्या है। अच्छा, ये पूरा मैनिफेस्टो के हर पन्ने के पीछे आपको वही दिखेगा कि कैसे लोगों को बांट दिया जाए। अजय वर्मा जी बताइए, कौन है खास लोग आपके जो आपने कहा कि माताओं बहनों की संपत्ति को इकट्ठा करके अपने अपने लोगों में बांट देंगे? बताइए अजय जी। हिमांशु दीक्षित जी, देखिए वही पुरानी रटी रटाई सीडी लाके उसे कई गान कर देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो भारत का आदर्श होते हैं। वो 196 कंट्रियों में भारत का नाम करते हैं, लेकिन वो भारत के नाम को खत्म करने पर तुल रहे हैं। मंगल सूत्र हिंदुस्तान की बेटी का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। 70 करोड़ महिलाओं का मंगल सूत्र छीनने की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं कही, लेकिन प्रधानमंत्री इस मंगल सूत्र की वैल्यू नहीं जानते। जो मंगल सूत्र छीनने की बात कर रहे हैं, वो 70 करोड़ महिलाओं से माफी मांगे और उनके खिलाफ आज मुकदमा दर्ज करने कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जा रही है। चुनाव आयोग तो निष्पक्षता से काम ही नहीं कर रहा है। कोर्ट में जा रहे हैं, मामला दर्ज कराएंगे। चुनाव आयोग तो निष्पक्षता से काम ही नहीं कर रहा है। हमने 17 शिकायत कल की है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये भारत का लोकतंत्र रक्त रंजित हो रहा है। और सुन लीजिए, घुसपैठिए, एक समुदाय विशेष को घुसपैठिए कहना, ये लोकतंत्र में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग इन्हीं के पैटर्न पे काम कर रहा है। बी टीम ऑफ द हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। और हिमांशु जी, अगर आप ये परेशान इसलिए हैं कि पहले 102 सीटों के चरण में चुनाव में 80 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं, ये बेचैन हो गए हैं। तो ये 80 सीटों के वोटर्स ने आपको बताया आके? अरे सर, ये हमारा सर्वे है। और सुनो, ये जो नारा आपके यहाँ चल रहा है, सर्वे से पहले नहीं हुआ था कभी? आपका सर्वे पहले भी तो हुआ था। अब की बार 400 पार, ये नारा नहीं है, ये नारा है मित्रों, अब की बार हम 400 हार, 400 हार, 400 हार। आप राहुल गांधी का लॉजिक सुनिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पहले हमें उम्मीद थी कि भाजपा की 180 सीट आ रही हैं, लेकिन अब 150 से और उससे कम भी आ रही हैं। तो हिंदुस्तान में 543 सीट पर चुनाव है, उसमें से 400 हारने पे घटा दीजिए तो 143 और 150, ये लॉजिक है राहुल गांधी का। अच्छा। यहाँ पर देखिए, महिलाओं इनके खिलाफ, बेटी इनके खिलाफ। अवधेश कुमार जी, ये तुष्टीकरण पर चोट हो रही है पीएम की तरफ से, या फिर कुछ और मुद्दा है कि सारे विपक्षी दल आज एकजुट होकर जोरदार प्रहार कर रहे हैं? अब हिमांशु जी, आर्थिक असमानता वाली सुन लीजिए। जो रुक जाइए, मैं देखिए सबसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं वर्मा जी, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ अवधेश जी, देखिए, इस समय चुनाव के समय जब INDIA में कुछ दल साथ है, उनके साथ होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसको देखना होगा कि तथ्यात्मक रूप से फैक्चुअली वो सच है कि नहीं। ये बात सही है कि अभी इस समय अगर आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखेंगे इस समय आप वेबसाइट पर, तो वो पंक्ति नहीं है। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र जारी किया 6 तारीख को, वो स्टेटमेंट में पहले पढ़ रहा हूं। हम पहले यह निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना, बीच में नहीं, ऐसे नहीं अजय वर्मा जी, भाई राहुल गांधी का कितनी शांति से आपने अपनी बात रखी, ना प्रत्युष जी ने कुछ कहा, ना अवधेश जी ने, ना कुरैशी जी ने, है ना। और ये बदतमीजी भी है। अजय वर्मा टेलीविजन चैनल पर बैठ के बदतमीजी करते हैं, दूसरे के बारे में अपमानजनक भाषा बोलते हैं। जरा शांत हो जाएं। अजय वर्मा, हम पहले यह निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करेंगे कि कितने लोग अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत हम एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएंगे। अच्छा, शर्म करो अवधेश कुमार जी। पहले सुनो दूसरा, एक मिनट सुनिए। मार्च 12 मार्च को नंदुरबार में न्याय यात्रा के दौरान, अरे भाई ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती है। देखिए, उनका आप बोलिए।
12 मार्च को नंदुरबार में न्याय यात्रा के दौरान राहुल जी बोल रहे हैं, जाति जनगणना और आर्थिक एवं वित्तीय सर्वे क्रांतिकारी कदम है, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसे डालेगी। अच्छा, इस साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आगे अप्रैल 6 का उनका जो स्टेटमेंट है उसको आपको हमने पढ़ के सुना दिया है। एक और उनका ट्वीट है मार्च 9 का। मार्च 9 के ट्वीट में उन्होंने बिहार के जातिगत सर्वे के लिए बात करते हुए लिखा है कि दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू टेक 2 हिस्टोरिक स्टेप, कास्ट काउंट, इकोनॉमिक मैपिंग। अच्छा, तो अगर ये लगातार आप ये बात कर रहे हैं कि हम देश में लोगों के धन की संपत्ति का सर्वे कराएंगे और उसमें कह रहे हैं कि उसके बाद जो क्रांतिकारी कदम होगा कि जिसका जितना हक उसको उतना देंगे, तो इसका अर्थ क्या है? राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं उस बात का कोई अर्थ है कि नहीं? अब अच्छा, ये अजय जी नहीं, इसका और इसमें इसका एक पार्ट और है, जोड़िए इसको। उसका एक पार्ट और है कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अल्पसंख्यक वाला चैप्टर देख लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्पसंख्यक वाले चैप्टर में बार बार अल्पसंख्यक कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी बातें हैं जिससे पता चलता है, जैसे उसमें आप देखिए, भारत को अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अल्पसंख्यकों का आर्थिक सशक्तिकरण एक जरूरी कदम है। अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान। अच्छा, यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करेंगे। अब क्या था, 1 मिनट जरा शांत हो जाइए। जब मनमोहन सिंह सरकार चुनाव होने जा रहा था, सब तो 5 मार्च को मनमोहन सिंह कैबिनेट ने एक डिसीजन करके दिल्ली के 123 संपत्तियों को यहाँ के वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। वो स्पेशल लेटर निकाला गया था और 27 फरवरी 2014 को वक्फ बोर्ड ने लेटर दिया था कि हमारी संपत्ति है, और इतने गलत तरीके से था कि बाद में आप देखिए नरेंद्र मोदी सरकार ने स्टेप उठाया, हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया कि गलत तरीके से है। अच्छा। तो क्या इस देश में, इसलिए संदेह यह होता है कि क्या एक तो है कि सर्वे कैसे कराएंगे, लोगों के घर में जाएंगे, ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। कुरैशी जी थोड़ा सा वक्त और दीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आता हूं आपके पास। कुरैशी जी थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूं। लेकिन अजय वर्मा जी, इस बात का थोड़ा सा बताइए कि हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे, क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे, और जो आपका हक बनता है वो आपको लिए आपको देने का काम करेंगे, इसका मतलब क्या था? सर मैं यही तो बताने जा रहा था, धन्यवाद आपने क्वेश्चन पूछ लिया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है कि भारत में 2014 के बाद जो आर्थिक असमानता बढ़ गई है, देश के आधा पैसा 22 लोगों के पास है, यानी 40% देश का धन 1% लोगों के पास है और 60% 99% लोगों के पास है। तो हमने ये कहा है आर्थिक असमानता दूर करने के लिए कि हम देश का सर्वे कराएंगे, जो छोटे व्यापारी और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो नहीं है कि छीनेंगे उनके पैसे को, जो छीन रहे हैं लोग, जो बड़ा व्यापारी लूट रहा है उनको, व्यापार खत्म कर रहा है। मित्र मंडली ये पता लगाएंगे कि कौन से वर्ग के हाथ में है, किसके हाथों में है, ये क्या जो तो ये हम आर्थिक सर्वे करा, हमने कुछ कहा ही नहीं है। ये तो अपनी रटी गली, सड़ी गली, पुरानी सीढ़ी, राहुल गांधी, कोई अल्पसंख्यक, मैं हिमांशु जी बोलूं कुछ? सिंह जी ने, ये राहुल गांधी जी की तरफ से कहा गया था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा, हिमांशु जी सुन लीजिए, आप ब्राह्मण आदमी है, एससी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए उनका पूरा स्टेटमेंट लीजिए, और अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक में बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई भी आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए अजय जी, एक मिनट प्लीज। अजय जी सुनिए, आप कह रहे हैं, प्लीज नहीं अजय जी, आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक में बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, आप मानते हैं इस बात को? जी हाँ, सब आते हैं। तो फिर मेरे को एक बात बताइए, 65 साल कांग्रेस सरकार में माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष मुसलमान ही रहा, इनमें से किसी को नहीं बनाया गया आपने? देखिए ये तो योग्यता पे डिपेंड करता है। सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। Who will be survive? उनमें से कोई योग्य नहीं था। जो योग्य होगा वही तो सरवाइव करेगा। या आपके कहने से हम पेपर लीक नहीं कराते। यही बात अगर जनता बोल दे, यही बात अगर जनता बोल दे कि जो योग्य हो गया उसी को तो हम चुनेंगे, फिर हाँ तो योग्यता को चुन लीजिए। देश में जब तो बेचैन हो रहे हैं, देश में मुद्दों से भटकाकर केवल एक टारगेट, हिंदू मुस्लिम